बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजू बक्सीर। नाज़रीन, वाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुस्तनिद खबरें, तबसरे और तजिए आप तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है। हमारी कोशिश है कि हम तहकीकाती साफ़त के आइन मुताबिक खबर को हर दो जानिब के ज़ावियों से आगाह रखते हुए आप तक पहुँचाएँ। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के। आज 10 अजला में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल रही। आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा रियासती बाशिंदे अपने हुकूक का शौरी बुनियादों पर मुतालबा कर रहे हैं और इस वक्त जो उनकी डिमांड्स हैं उनमें आटे पर सब्सिडी का बहाल करना, बिजली बिलात पर नाजायज़ टैक्सेस का खात्मा, इसके साथ साथ मरात याफ्ता तबके की जो मरात हैं उनको ख़त्म करना और स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली के अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा देना और बलदियाती नुमाइंदों को उनके फंड्स जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। पिछले तकरीबन 4-5 माह से ये तहरीक जारी है और इस तहरीक में जो मजम्मतकार थे उनकी बड़े लेवल पर गिरफ्तारी भी हुई और हालात इस कदर कशीदा हुए कि पुलिस अवाम आमने सामने हुई और फिर पुलिस को अवाम के सामने सरेंडर करना पड़ा। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एफसी और रेंजर्स को पाकिस्तान से तलब करने का इंदिया दिया, जिसके ऊपर शदीद रिएक्शन आया और इस वक्त हालात यहाँ तक ख़राब हो चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के रियासती बाशिंदे मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से दी गई सहूलियात का कंपैरिजन कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान हुकूमत ने क्या डेवलपमेंट की है और ऐसा क्या किया है कि जो इलाके पाकिस्तान का नारा लगाया जाए। इसके साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर आज़ाद कश्मीर में रेलवे स्टेशन नहीं बन सकते, एयरपोर्ट्स नहीं बनाए जा सकते, अगर आज़ाद कश्मीर में बड़े तरक्याती मंसूबों का आगाज़ नहीं किया जा सकता और उसकी रीज़न ये बनाई जाती है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, तो फिर टैक्सेस लेने के लिए भी ये एक मुतनाज़ा रियासत है और फिर आज़ाद कश्मीर के जो बाशिंदे हैं बिजली को पैदावारी नरखों पर ख़रीदने की बात कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में चाहे वो बिजली पर नाजायज़ टैक्सेस लगाई जाए या फिर आज़ाद कश्मीर में काम करने वाली टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनकी बात की जाए, वो इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और उसके इत्तेहादियों का रवैया रियासत के नौजवानों के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उबार रहा है और ऐसा क्यों ना हो जब 54 में से 48 मेंबरान असम्बली को आकर एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जाए कि जो लोगों की डारस बंधाने के बजाय लोगों को मुफ्त मौत देने की वैद सुनाता फिरता है और वो खुद को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कहलाता है। और दूसरी जानब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आज एक और बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को ये मिली कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने आज़ाद कश्मीर में तमाम गैर रियासती पार्टियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में गैर आइनी करार दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन की जानब से ये कहा गया है कि इनकी रजिस्ट्रेशन अबूरी थी और इसके ऊपर अदालत की जानब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि कानून में, लॉ में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती कि अबूरी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए से इलेक्शन में पार्टियों को उतारा जाए। तो नाज़रीन, यहाँ इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि जो वज़रा हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, इसका क्या स्टेटस बाकी रह जाता है। तो इस वक्त आपको बताते चलें कि जो करंट सिचुएशन है, मेंबरान असम्बली जो हैं आज़ाद कश्मीर के, वो इस वक्त आज़ाद हो चुके हैं, यानी कि उनके ऊपर किसी पार्टी का साया नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी जानना अहम है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली, नालायकी के ऊपर भी बात होनी चाहिए और फिर ये सवाल किया जाना चाहिए कि अगर अबूरी तरीके से आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, अगर कोई जमात अबूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकती, तो फिर कैसे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इस हवाले से भी सवाल सामने आएंगे और अभी से ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को आने वाले वक्त में जवाब देना होगा। अब देखना ये है कि क्या हाई कोर्ट की इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और सुप्रीम कोर्ट से
کیا ریمارکس آئیں گے؟ آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام تو کئی عرصے سے جاری تھا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ آج تک حکومت نے اپنی کابینہ کی تشکیل نہیں دی، یعنی کہ اپنے وزراء کو محکمے الاٹ نہیں کیے۔ ون مین آرمی شو کا منظر پیش کرنے والی ریاست آزاد کشمیر کے حالات جو ہیں وہ ناگفتہ ہیں، عوام اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور اس سے بھی خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے اس رویے کی وجہ سے پاکستان مخالف جو جذبات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایسے حالات میں جو آزاد کشمیر پاکستان کی دفاعی فصیل کہلاتا ہے وہ کسی صورت بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی یہاں پہ صورتحال ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا حکومت پاکستان کو بھی تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا۔ آج وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کے چودھری انوار الحق ہیں، ان کی پاکستانی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان دونوں کی ملاقات کے بعد ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے ملاقات میں کن امور پر گفتگو کی اور پھر کیا فیصلہ ہو سکا، اور پھر ابھی تک انوار الحق جو ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ آیا ان کا پلان کیا ہے۔ ایکشن کمیٹیز جو بنائی گئی ہیں جو آزاد کشمیر بھر میں اس وقت اسٹرائکس کر رہی ہیں، اپنی تحریک کو سرگرم رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک شیڈیول پلان دیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں آج انہوں نے پہلی ہڑتال کی، اور آج پورے آزاد کشمیر میں ایک پرامن ہڑتال ہوئی۔ پورا آزاد کشمیر مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام رہا، اور سرکاری دفاتر میں حاضری نہ ہونے کے برابر رہی، اور کسی بھی قسم کا کسی بھی جگہ پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور جس سے یہ میسج جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام باشعور ہے، اور آج کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ بڑے لاجیکل کوسچن ریز کرتا ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور آیا یہ جو مزاحمتی تحریک جو 5 ماہ سے جاری ہے، جس میں بڑی شدت آ چکی ہے، اس کا نتیجہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ زوئے بکسیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔